यदि हम ये कहें कि श्री कृष्ण ईश्वर है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ईश्वरा परमा कृष्ण, ईश्वरा परमा कृष्ण, ईश्वर है परम कृष्ण। तो लोग कंप्लेन करते हैं, भगवान के चरित्र पर बात है, लेकिन यदि हम कहें कि राम ईश्वर है तो लोग कंप्लेन नहीं करते, सहज मान लेते। सर्वाधिक प्रसिद्ध ईश्वर का स्वरूप राम है, सर्वमान्य। कृष्ण को समझना कठिन। कृष्ण ईश्वर की पूर्ण प्रकाशन है। जब बेचारे आगे समाज श्री कृष्ण को न समझ सके और कौन समझे? भगवान राम बड़े उदार है। भगवान राम अपने शत्रुओं के लिए उदार है, भगवान अपने प्रेमियों के लिए उदार है, लेकिन भगवान वेद के नियमों के प्रति उदार नहीं है। वैदिक संहिता में जो नियम है उनके प्रति बड़े कठोर है। जगत में किसी को पसंद नहीं किया जा सकता एक साथ। आप भी चाहें कि सारा परिवार एक साथ तेरे अनुकूल हो जाए, सब मुझे चाहने लगे, असंभव है देवी देवताओं। इसको यदि मैं इस ढंग से कहूं आपसे कि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह, क्या हम में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो 9 ग्रहों को एक साथ एक ही टाइम में अपने अनुकूल कर सके? अगर शनि अनुकूल है तो बृहस्पति बिगड़ा है, बृहस्पति अनुकूल है तो राहु इधर है, राहु थोड़ा ठीक है तो केतु इधर हो चुका है। ये दोनों अगर राहु केतु दोनों भाई अच्छे से हैं तो आपका फिर मंगल उग्र हो चुका है, और मंगल यदि ठीक ठाक है तो फिर शनि देव इधर हो। हाँ या ना? 9 ग्रह भाई एक जिंदगी के अंदर अनुकूल नहीं होते हैं, तो इतनी बड़ी दृष्टि ठाकुर जी की आप कैसे अपने अनुरूप कर सकोगे? ये असंभव है, अवैधिक है। एक साधे सब सधे, यदि एक सद गया सब सद गए। आपने यदि भगवान को अपना लिया सब कुछ मंगल में हो जाएगा। यदि आपने पेड़ की जड़ में जल दे दिया सब तने अपना स्वस्थ हो जाएंगे। ठाकुर जी को अपनाओ, ठाकुर जी को अपनाने की वह सिंपल सी विधि है, उनसे संपर्क किया जाए। भगवान से संपर्क करने की सबसे सरल साधना, सबसे सरलतम जो उपाय है वो ये है, उनका नाम लिया जाए। आपके पास मोबाइल है, आप उससे संपर्क करें कैसे? आपके पास जब मेरा नंबर होगा तो ठाकुर जी का जो नंबर है उनका नाम है, उनका नाम लो, कोई भी नाम लो उनका, राम कृष्ण हरि जो चाहे। भगवान के नाम से जो जुड़ता है इसका अर्थ है उनके संपर्क में आने। अपने को बिना संपर्क के मत रखो, हमेशा उनके संपर्क में रहो। मैंने ऐसी लड़के देखे, ऐसी लड़कियां देखी, मैं सब जगह जाता और हमेशा सफर में भी रहता ही हूं। मेरे बराबर से कार गुजरी, उसमें बहुत तेज म्यूजिक था, और तेज म्यूजिक में क्या बज रहा है आप सब जानते होंगे, जानते ही। रात का वक्त था, मैं अलीगढ़ से आ रहा था, बबराने के जंगलों की बात है। बबराना पुलिया तो पड़ता है ना, वहाँ की पुलिया है,
वहां टाके हो जाते। उन बच्चों की गाड़ी खराब हो गई, बहुत तेज ट्रेन बज रहा था, मेरी गाड़ी क्रॉस करके चले गए। आगे जाकर के क्या देखता हूँ, गाड़ी तो रुकी है और उसमें टैग में से वो भजन तो चल नहीं रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और नाम हनुमान चालीसा चल रही। और सब कह रहे भैया पता नहीं क्या हो, हनुमान चालीसा चला रहे थे बच्चे, कष्ट में हनुमान चालीसा याद है, जो सुख में होता है तो कुछ और होता है। हाँ या ना बाबा, बोलो बोलो। मैं रुक गया भैया, साधु के नाम तो रुक गया। मैं हाँ भाई, पार्टी कहाँ जा रही है? अब तो बेटा मच्छरों में लो, और अभी यहाँ पर कुछ लोग आएंगे, खाते भी करेंगे, महाराज बचा लो। मैंने कहा मैं कहाँ बचाऊं भाई, मैं तो मैकेनिक कोई। पता नहीं क्या हुआ है कि हमारे साथ बच्चा बैठा था ढोलक वाला, तो उसने कहा महाराज मैं देखता हूँ, वो ड्राइवर भी था, तो पंप होता है ना, तो पंप का तार हट गया था, तो वो काम करना बंद कर दिया। उसने ऐसे किया, चल पड़ा पंप में। ये तो ठाकुर जी की कृपा है। तो मैंने कहा बेटा पूरे रास्ते हनुमान चालीसा बजा, नहीं तो ये हट जाएगा तार से। सुखावसाने देहावसाने दुखावसाने दुखावसाने इतने हो जाएगा। जो व्यक्ति दुख में सुमिरन कर रहा है उसकी हेल्प नहीं होगी, जो सुख में सुमिरन करता है उसकी निश्चित दुख में हेल्प होती है। और जो सुख और दुख दोनों में एक रहता है, देहावसाने इतमेव यज्ञम, लास्ट में यानी जब देह त्याग रहा हो तो भगवान उसको स्मरण करा देते, तुमने सुख दुख में मुझे याद किया, अब भी उसको बताओ स्मृति ज्ञान को हमसे, भगवान उसको स्मृति दी। देवियों, जब आप किसी पार्टी में जाए भोजन में इसमें, तो आप 2-4 बार भगवान को जरूर याद करो। अगर उस सेलिब्रेट में आप याद करेंगे भगवान को, तो फिर वो दुखावसाने से मौज रहेगी। हाँ यार, लो भैया लक्ष्मीकांत भी आ गए। और अरे यार, ये बच्चा जो छोटा सा देख रहे हो ना, इसे सीधा मत समझना, ये बहुत तेज बात है। भाई साहब आ गए, अपने दोस्त को भी लिया थे, तुमने हमारी 5 वीडियो बिगाड़ दी थी ना भाई साहब, याद है ना? चलिए बैठिए, ये बड़ा प्यारा बच्चा है भाई साहब, मुझे वो हमेशा याद रहेगा, बड़ा प्रेमी भाई। जय हो भाई लक्ष्मीकांत जी, डॉक्टर लक्ष्मी, भाजपा अध्यक्ष, हमारी भैया अध्यक्ष। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान राम, श्री किशोरी जी, एक छोटा सा चैप्टर उनका याद करता। लव कुश पहले ऐसे कथाकार हुए जिन्होंने सबसे पहले धरती पर राम कथा गाई। ठीक है, धरती पर सबसे पहले राम कथा गाने वाले कौन है? लव कुश। ये कौन है लव कुश? ये वाल्मीकि के शिष्य हैं। और ये कथा प्रतिदिन 40 सर्ग चली।
यानी कि प्रातःकाल सूर्योदय में शुरू होती और प्रदोष काल में जाके समाप्त होती। जैसे हम प्रदोष काल में से विराम करते हैं 7 बजे, राजा राम नीचे बैठ करके कथा हो सकती है। भरत, शत्रु, लखन सब सिर के नीचे बैठे और रोते। लग उसको ये पता नहीं है जो हम कथा कह रहे हैं ये वही राजा है, इसकी कथा कह रहे हैं। उस दिन गुरु जी ने कोई पाठ पढ़ाया, हम रामचरित को अलग तरह से याद कर रहे हैं। मैं हजारों दिन लगातार कथा करूं तो दूसरे सप्ताह की कथा को रिपीट नहीं करता हूं, इतना सब अपडेट यहाँ है। आज की कथा को मैं इसमें लिख के लाया था, बस नाम लिखे। देवियों सज्जनों, भगवान गुरुदेव लखन बोलते भरत बोलते मतलब पूछता है दोनों भाइयों से, एक रुकता तो दूसरा कहता। भगवान राम ने पहचाना ये ब्राह्मण बच्चे नहीं है, लखन ये जरूर किसी सम्राट के पुत्र हैं, इनके शरीर में क्षत्रिय तत्व है, इनकी बोली में तेजी है। राम ने लखन जी को भेजा, पता लगाओ कौन है। लखन जी ने कहा महाराज जी, पंडित जी, आपके माता पिता कौन है? उन्होंने कहा हमारे माता पिता वाल्मीकि ऋषि हैं। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपकी मम्मी भी तो होंगी। लव और कुश उग्र हो गए, सब की तो है। किसने पूछा? हमारे राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे राजा को जरा सा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? किसी सत्य को उसके अतीत और उसके भौतिक कार्यकल्पों के बारे में याद दिलाना महापाप है। वर्तमान साधु को देखना चाहिए, उसका अतीत नहीं, उसकी अतीत में झांकना नहीं, उसके परिवार की उसे याद दिलाना नहीं, पाप है। लखन तो भाग गए, डर गए कि श्राप न मिल जाए ब्राह्मण का। राम जी से बोले सरकार, आज तक मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, आपको परिचय प्राप्त करना है तो खुद जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। बात खत्म हुई, कथा समाप्त हुई, कथा 40 दिन चली। राम जी ने कहा और जब उसने कथा कही कि राम राज सिंहासन पर बैठ गए हैं और बात कर रहे हैं। माता जी का वनवास नहीं बोला। राम जी ने जब विचार सुना कि कथा आज समाप्त होने वाली है, तो राम जी अपने आसन से उनके विनम्र प्रार्थना किया, महाराज जी राम कथा इससे आगे की भी तो है। तो लवकुश ने कहा राजन, इससे आगे की कथा न कहने लायक है न सुनने लायक है। हम क्रोध आता है न दर्द होता है। तो सो गुरु जी ने हमें सिखाई नहीं, मना कर दिया। राम जी की दृष्टि नीचे। कथा के बाद यह हुआ, यज्ञ कैसे करें? यज्ञ तो पत्नी के साथ होता है। राम जी के बराबर में एक स्त्री बैठी है, वो स्त्री सोने की है, उसका नयन नक्श श्री किशोरी जी से मिलता हुआ है। लवकुश ने देखा ये इसकी शक्ल तो मेरी माँ से मिली। बात आई गई हो गई, छोटे से बच्चे 7-8 साल के बच्चे हैं, बच्चे अपने आश्रम आ गए, माँ से मेरे बेटा कथा कही, भैया खूब मौज आई, पूरी अयोध्या रोती थी राम कथा में। कबीरदास जी ने कहा है मेरे नाम तो निर्गुण है, कवि ने निर्गुण माना है। गोसाई जी ने कहा है मैं तो राम से बढ़कर के उनके नाम को मानता हूँ। न निर्गुण बड़ा है न सगुण छोटा है, न सगुण बड़ा न निर्गुण छोटा। अपने नाम झगड़े में पड़ते नहीं, अपने नाम तो राम नाम लेंगे, वो सबसे बड़ा है। देवियों
सच माता जी से कहा, माता जी यज्ञ हुआ। माँ ने पूछा, यज्ञ में तुम राम के साथ स्त्री बैठोगी? मैया स्त्री तो थी लेकिन सोने की थी। और मैया सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, उस मूर्ति का जो नैन नक्श था मैया वो तेरे से मिलता था। किशोरी जी ने सुना, वाल्मीकि ऋषि का जो झुकाव है वो राम की तरफ नहीं है, वाल्मीकि ऋषि का जो झुकाव है वो सीता जी की तरफ। सीता जी ने जब निवास लवकुश के मुंह से सुनी कि राम जी सोने के मूर्ति के साथ यह करते हैं, तो श्लोक आया है। श्लोक वाल्मीकि जी ने बोला है, उसका अर्थ है देवियों। उसका अर्थ क्या है? किशोरी जी के मुख से कहलवाया कि राजा ने रानी को त्यागा है मगर राम ने अपनी सीता नहीं त्यागा है। सीता जी को नहीं त्यागा है। राम कथा बड़ी मौज की राम कथा है। श्री राम ने बच्चों को पहचान दिया, नहीं तो सार्वभौम सम्राट की बात है। भगवान की कथा क्या है? एक उमड़ता हुआ प्रेम का सागर है। इस सागर में जब भव्य संगीत और पापी लोग जब इसको प्रस्तुत करते हैं तो इस कथा की महिमा तो बिल्कुल धूमिल कर देते, नष्ट हो जाती है। कथा में नाच गाना कैसा, कथा में संगीत कैसा? कथा तो कथा है। कथा में प्राणायाम है, कथा में ध्यान है, कथा में संयम है, कथा में व्रत है, तप है। आपको जानना चाहिए। आचार्य सुखदेव ने कथा कही, परीक्षित ने सुनी, 7 दिन ऐसे बैठा रहा वो शख्स, अटेंशन, ऋण को सीधा करके। भागवत कथा ऋण संधान के लिए है। जितने भी लोग हैं वो ऋण की खराबी के कारण है, सो ऋण का संधान करो, ऋण को सीधा करो। आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी पर भी आप एकदम अटेंशन ऐसे करके बैठे। आपको बहुत मौज है। और कभी भी पैर लटका के मत बैठिएगा। यदि कुर्सी पर बैठे हैं और आपका पैर नहीं आ रहा है तो फिर आपको पैरों की बीमारियों से कोई रोक नहीं सकता। सो किसी पर टेक लगा ले, बल्कि जो पैर लटका करके मैं तो कई सारे ऑफिसेस में जा चुका हूँ और बड़े बड़े 2 बैंकों में गया। मैनेजर से बोला कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ चौकी डाल दो भैया। बोले महाराज चौकी कौन डाल? तो फिर मरो। तो चेयर इस तरह से बनाई गई है, बड़ी चेयर जिसमें पालती मार करके बैठा जा सके। समझ रहे हैं? बहुत जल्दी देवियों ये चेयर बन जाएगी, पूरे ऑफिस में लोग ऐसे बैठेंगे। और फिर कुछ दिन बाद वही प्राचीन काल में जो मुनि पीछे बैठता था, आपने गड्ढे खोद करके काउंटर बनाया है, फिर गड्ढे खोद कर भर करके आप स्लैब पर बैठेंगे। जल्दी बैठेंगे क्योंकि ताने खत्म हो जाएंगी भाई। ये कुर्सी बहुत खतरनाक है, इन पर बैठना ही बहुत बड़ा जो है एक बीमारी को निमंत्रण देना है। ठीक है, कथा को आगे बढ़ाते हैं और एक सुंदर रोचक प्रसंग चरित्र पर। कंडम ऋषि का आश्रम है। आचार्य सुखदेव शुक्रदान में कथा वर्णन कर रहे हैं। महाराज परीक्षित को सुना। कंडम ऋषि के आश्रम में शकुंतला रहती है। शकुंतला बहुत सुंदर है, युवती है, छोटी सी है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दुष्यंत जब शकुंतला को देखा तो देखते के साथ काबुक हो गए। किसी क्षत्रिय को ये शोभा नहीं देता है कि किसी ब्राह्मण की बेटी को देख करके काबुक हो। शास्त्र माना करता है, लेकिन राजा काबुक हो गया। राजा ने पूछा आप किसकी पुत्री है? शकुंतला ने कहा
कि मैं कन्या ऋषि की पुत्री हूँ। दुष्यंत ने कहा कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैं नीचे गिर जाऊंगा, मैं मान नहीं सकता कि तुम ब्राह्मण की बेटी हो, निश्चित तुम क्षत्रिय की बेटी हो। ये देश, ये इस देश के राजाओं का चरित्र है बाबा। मैं जिस गांव में रहता हूँ, मानपुर बरसाना, एक ही बात है, छोटा सा एक मोहल्ला है। नरू का राजा ने जब जीता वो क्षेत्र, अब से 300 साल पहले, तो वो पूरा क्षत्रिय समाज, एक ही दादा की औलाद है, उन्होंने गांव माना जो कहा महाराज इस गांव में आप नहीं बसेंगे, क्योंकि आपकी बहन बेटियां जब हम देखेंगे तो हमें पाप लगेगा, तो बराबर में चिकसौली में बस जाएंगे। मानपुर में कोई ब्राह्मण नहीं बसाया गया। ये क्षत्रिय राजाओं का चरित्र। और सुकर कुकर जो बॉलीवुड के भांड है, उन्होंने राजाओं को, क्षत्रियों को क्या दिखाया, बलियों को क्या दिखाया, ब्राह्मणों को क्या दिखाया। 70 साल में हमारे ऊपर कितना बुरा चरित्र समाज के सामने प्रस्तुत किया, विचार करने की बात है। 300 साल पुरानी, मैं सत्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी लेटेस्ट वर्जन 250-300 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। गृहस्थी के लिए नहीं दे सकते थे, लेकिन अब तो भाई जब से वो रोड बनने जा रहा है तो अब तो सब कली का वास। लेकिन गांव के इंटरव्यू में आज भी लोग उसी महाराज गांव में आप नहीं बसेंगे, क्योंकि आपके बेटियां जब हम पढ़ेंगे तो हमें पाप लगेगा, तो बराबर में चिकसौली के हाथ से वहां हमने बराबर नहीं बसाएंगे। ये राजाओं का चरित्र। सखियों का कर राजमाता की भाषा पार की है। राजाओं को, ये ऋषि क्षत्रियों को क्या दिखाया, को क्या दिखाया, ब्राह्मणों को क्या दिखाया। 70 साल में हमारे ऊपर कितना बुरा, ये जो चरित्र समाज के सामने प्रस्तुत किया, विचार करने की बात। इसके पीछे भी क्या 300 साल पुरानी, मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूं। इससे पहले जिस शरीर आज जो हमारी बहन है, अगले शरीर में हमारी भार्य, हमारी पत्नी बन सकती है। इस गांव की सबसे पहली जमीन है। नारद जी से राजा जनक ने पूछा, महाराज मेरा पूर्व जीवन बताओ, मेरा पूर्व जीवन क्या है। राजा जनक से नारद जी ने कहा, ये जो रानी सुनना आपके बराबर में बैठी है, जो आपकी भोगिया है, ये उससे पहली दृष्टि मेरी थी, वो भी इसलिए कि मैं साधु था, वो गृहस्थी के लिए नहीं दे सकती। लेकिन अब तो वही चीज से वो रोड बनने जा रहा है, तो स्थायी नहीं है। लेकिन गांव के इंटरव्यू में आज रिश्तों में आप पर बांधिएगा नहीं, अगर जिससे भगवान से भगवान, ये जो रिश्ते भगवान में आते हैं, ये शाश्वत नहीं है, ये सब झूठी है, ये सब के सब फ्रॉड है। सखियों ने इसके बताया, राजन आपकी वस्तुतार की सच्चा रिश्ता तो ईश्वर ऋषि। देवियों भाइयों, आप लोग भागवत भक्ति योग शिविर में बैठे, कृपया अपने जीवन में योग को लाइएगा। आप लोग 12 श्वास लेते हैं 1 मिनट में, पशुता है। अगर आप बीमारियों से पार जाना चाहते हैं तो 1 मिनट में 5 श्वासों पर काम करो। 1 मिनट में 5 श्वास। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको एक विशेष नाड़ी शोधन जो योगा वशिष्ठ में है, उसको सीखना है मुझसे। यदि आपने इसे 5 मिनट किया, बाकी सबको आपने अपने जीवन से हटा दिया, तो आप 500 से पार आ जाएंगे। लोग उससे कहते हैं कपालभाति करते हैं, लोग उससे कहते हैं ये करते हैं वो करते हैं। अरे भैया 10-20 मिनट की कपालभाति से किसी से आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि योग जब तक आपके जीवन में समावेश न हो, लाभ मिलेगा नहीं देवियों। क्योंकि जितने शरीर में ब्लॉकेज है वो 5 श्वासों के साथ ही क्लियर होंगी। दुनिया की कोई दवाई आपके शरीर की नसों को, कोशिकाओं को ना तो डेवलप कर सकती
है ना तो उन्हें ओपन कर सकती है, केवल श्वास विधि से। एग्जाम्पल, बाबा जो कंप्रेशर होते हैं एसी वगैरह के, आप कहाँ लेके जाते हैं भाई बताओ? कहाँ? आप पिंचर वाली दुकान पे जाते हो, शरीर में 6.5% वायु है, जिसमें 1.5% प्राण वायु है। उस 1.5% प्राण वायु को जब तक आप कंट्रोल में नहीं करेंगे, दुनिया की कोई मेडिसिन आपको ठीक नहीं कर सकती। उस 1.5% वायु पर काम करो, इसलिए योग ज्वाइन करो। लेकिन टेलीविजन और यूट्यूब पर जो योग है वो चीजें आपको नहीं सिखा सकती, क्योंकि योगा वशिष्ठ का कोई भी वर्जन दुनिया में कहीं नहीं है। सब पतंजलि के वर्जन को ही कर रहे हैं, और उसमें विदेशी तड़का लगा के। हाँ है ना? पक्का समझ रहे हैं? चलिए एक बार कर लेते हैं, है ना दीदी? कुछ नए लोग आए हैं तो सीख लीजिए। देखिए, ये हाथ यहाँ रखना है, ऐसे करके, ऐसे। अभी मैं तिरछा हूं मगर ये यहाँ ये करके, और ये तर्जनी है, इसको आगे चक्र पे रखना, ठीक है? और ये दो चीज, एक नासिका को बंद करके उससे श्वास लेना है और उसी से छोड़ना है। लेकिन छोड़ना और लेना नहीं है, साथ में एक क्रिया और है। क्या क्रिया है समझिए? क्या है? आप श्वास जब लेंगे अंदर तो नाक बंद कर लेंगे, श्वास को अंदर रोक लेंगे कुछ पल। रोकने के बाद फिर श्वास को छोड़ेंगे, जब छोड़ देंगे तो फिर श्वास बंद कर देंगे। यानी अंदर भी बंद करना है, बाहर भी बंद करना है। पक्का? उसके बाद दूसरी नाक से श्वास लेना है, फिर बंद करना है, फिर छोड़ना है, फिर बंद करना है। ठीक है? आप मुझे देखिए। लंबा लेकर के अंदर रुक जाएंगे, इसे अंतर कुंभक कहते हैं। जब बाहर छोड़ देंगे और रुक जाएंगे, इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। तो नाड़ी शोधन में अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक जब लगाएंगे, तब आप 5 श्वास पर अपना पा जाएंगे। लक्ष्मीनाथ भैया 5 श्वास, 5 श्वास, 1 मिनट में 5 श्वास, ये प्रक्रिया है। ठीक है? याद रहेगा? हाँ, अब हो गया। अभी बस ये टेम्पो इसका देना है, इसके बाद हो गया। ठीक है? बात समझ में आ गई? अब एक लास्ट में एक चीज और है, फिर हम आरती करेंगे। भोजन कर लिया आपने, सपोज भोजन कर लिया, तो वज्र आसन पर बैठना होता है। तो वज्र आसन आपसे होगा नहीं, क्योंकि आपके घुटने बस आपका बिस्तर रहेगा। करो मेरे साथ में सोचा 35 और 40 के बीच में रहना है। कितने में? 35 या 40 के बीच में। लंबा लेकर के अंदर रुक जाएंगे, इसे अंतर कुंभक कहते हैं। जब बाहर छोड़ देंगे और रुक जाएंगे, इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। तो नाड़ी शोधन में अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक जब लगाएंगे, तब आप 5 श्वास पर अपना जाएंगे। आप देखिए, तो ये जो आपके लंग्स है, लीवर है, किडनी है, और ये जो आपकी आंत है, ओके, इन सब को स्पेस मिल गया। ये प्रक्रिया है। ठीक है? याद रहेगा? हाँ, अब हो गया। और इनको यूनिफॉर्मली जगह यूज कर देना है, सिंपल रिलैक्स होना है। अभी आप ठीक है करें, नाइट समझ में आ गई? तो अब एक लास्ट एक चीज और, ओके, देखिए, फिर हम आरती करेंगे। ऐसे 40 और 35 लिया आपने, सपोज भोजन कर लिया, आपकी वज्र आसन पर बैठना होता है। तो वज्र आसन
हो गया सर कुछ भी, ठीक है जी। आप आ रहे हैं इतने, और इतनी संख्या में इस हॉल के अंदर हम नहीं दे सकते हैं। अगली बार हमें बहुत बड़ी जगह चाहिए, ठीक है, योग के लिए। कथा के लिए तो इतना ही काफी है, मगर योग के लिए अनिल भैया बड़ी जगह चाहिए। तो इस तरह आप बैठेंगे, देखिए तक आपके पास बेड है, आप तकिए 2 लगाएंगे और कमर को एकदम, मतलब कि आपका स्पाइन ऐसे रहना चाहिए, खींचा हुआ एकदम ऐसे, देखिए ऐसे। सो आपको इस तरह से इसे रिलैक्स देना है 5 मिनट, और आप एकदम से स्वस्थ रहेंगे। आपका पेट नहीं बढ़ेगा, आपके पेट से संबंधित बीमारी सही होंगी, प्लस आपका रीढ़ इस तरह से होना चाहिए, धनुष के आकार में, ठीक है। ताकि एकदम से यहाँ एकदम ऐसा हो जाए, ताकि इस जगह गड्ढा निकल आए। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी मैं प्रॉपर मुद्रा नहीं बना पाया, पिलो कम था, तो आपके पास 3 लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है भैया। चलिए आप करें, हाँ ठीक है। योग शिविर